नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ वजाइनल ट्रॉमा के बारे में, या इसको हम बोलेंगे वजाइनल इंजरीज। तो इस वीडियो को हम समझेंगे पूरा डिटेल में। क्या कारण होते हैं वजाइनल ट्रॉमा के, क्या सिम्टम्स होते हैं वजाइनल ट्रॉमा के या चोट लगने के, इंजरी के, या फिर क्या डायग्नोस करेंगे और कैसे इसको ट्रीट करेंगे। तो पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वजाइनल ट्रॉमा के बारे में। स्टार्ट करते हैं। जो वजाइनल ट्रॉमा होता है, जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, वो एक रेयर ट्रॉमा है। मतलब मोस्ट कॉमन नहीं होता है, पर 85% ब्लंट ट्रॉमा होता है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है, कोई छेद हो गया हो, कोई चाकू लगा हो, कुछ भी लगा हो, पेनिट्रेशन ट्रॉमा। 85% है ब्लंट ट्रॉमा। ठीक है। अब वजाइनल ट्रॉमा किस किस तरीके से हो सकता है, जैसे कोई पैल्विक फ्रैक्चर हो गया हो, हिप बोन का फ्रैक्चर, तो वजाइनल ट्रॉमा हो सकता है। और क्या कारण है जैसे वजाइनल ट्रॉमा के, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई स्ट्रेडल इंजरी है, जैसे पेशेंट साइकिल चला रही है और एकदम से साइकिल के बीच में गिर गई है, तो वजाइनल ट्रॉमा हो जाएगा पेशेंट को। और काफी रेयर है ये, पर फिर भी होता है। उसके अलावा जैसे रेप विक्टिम्स होती हैं, उनको फोर्सफुल इंटरकोर्स किया जाए तो भी वजाइनल ट्रॉमा होता है। तो ये सारे कारण है वजाइनल ट्रॉमा के। ठीक है। जैसे छत से गिर गई या कोई भी ऐसी इंजरी रही हो जिसमें पेल्विक फ्रैक्चर इन्वॉल्व हुआ हो, तो वजाइनल ट्रॉमा हो सकता है। सैडल इंजरी हो सकती है, तो ये वजाइनल ट्रॉमा है। अब इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, देखो सिम्टम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, पर वजाइनल या यूरेथ्रल या रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो वजाइनल ट्रॉमा हो सकता है। पेशेंट कई बार शॉक में भी हो सकता है, पर सिर्फ वजाइनल ट्रॉमा की वजह से हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और वजाइनल ट्रॉमा का जो हम देखेंगे कि ग्रेडिंग होता है, जैसे ग्रेड 1 है वजाइनल ट्रॉमा, तो उसमें कुछ नहीं होता। सुपरफिशियल जो स्किन लेयर्स होती है, वो उसमें लेसरेशन होगा, तो ब्लीडिंग हो सकता है। उसके अलावा ग्रेड 2 होता है जिसमें मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 में तीन तरीके के होते हैं, ग्रेड 3A, 3B और 3C। ग्रेड 3A क्या होता है कि उसके अंदर आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है, लेस देन 50% डैमेज होता है, और ग्रेड 3B में मोर देन 50% डैमेज होता है। उसके अलावा ग्रेड 3C में इंटरनल स्फिंक्टर विथ एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, दैट इज ग्रेड 3। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड 4, जिसमें कि कंप्लीट टीयर रहेगा, एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर, मसल्स, स्किन, एवरीथिंग इन्वॉल्व, प्लस माइनस यूरेथ्रल इंजरीज, पर रेक्टल इंजरीज, ठीक है, एनल इंजरीज, ये सब भी हो सकती है पेशेंट को। तो अब जैसे वजाइनल ट्रॉमा का पेशेंट आता है आपके पास, तो आप क्या असेस करेंगे, तो इसमें ATLS प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे। ABCDE देखेंगे। ए मतलब एयरवे पेटेंट है, सर्वाइकल टेंडरनेस तो नहीं है, कोई और चोटें तो नहीं है। बी मतलब बायलेटरल एयर एंट्री प्रेजेंट है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं। सी मतलब सर्कुलेशन, कोई बीपी नॉर्मल है, पल्स कितना है, टैकीकार्डिया तो नहीं है, पेशेंट शॉक में तो नहीं है। डी मतलब GCS, पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बात कर रहा है, आपके कमांड फॉलो कर रहा है, मूवमेंट फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया डी। ई होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर में हमें पूरा एक्सपोज करके देखना होता है पेशेंट को, कहां से कहां तक इंजरी है। अब बात करते हैं वजाइनल ट्रॉमा की। वजाइनल ट्रॉमा में कभी भी डायरेक्ट एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। इसमें EUA होता है, एग्जामिनेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया में देखेंगे। उसमें हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं पेशेंट का कि कहाँ कहाँ इंजरी है। अब जैसे वजाइनल इंजरी, इंस्पाइट ऑफ एनी ग्रेडिंग, कोई भी ग्रेड हो वजाइनल इंजरी की, एक ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, क्या वो होता है, पैकिंग। पैकिंग की जाती है इसमें, जो बेस्ट इनिशिएटिव होता है। उसके अलावा जैसे वजाइनल ट्रॉमा में जैसे कोई यूरेथ्रल इंजरी है तो यूरेथ्रा रिपेयर किया जाएगा, एनल रेक्टल इंजरी है तो वो रिपेयर किए जाएंगे। प्लस इसमें ये होगा, जैसे कि यूरेथ्रल इंजरी है तो यूरिनरी डाइवर्जन करना पड़ेगा, SPC डाल सकते हैं पेशेंट को, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे एनल रेक्टल में सीवियर इंजरी है या बाउल परफोरेशन है, तो उस केस में हम स्टोमा बना सकते हैं, स्टूल का डाइवर्जन कर सकते हैं। मोस्टली जो वजाइनल इंजरीज होती है कंजर्वेटिव ही मैनेज होती है, मतलब दवाइयों से ही ठीक हो जाएगी। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कोई भी इंजरी हो,
सिंपल अगर वजाइनल इंजरी है तो वो दवाइयों से मैनेज होगी। मेडिकेशन हम दे सकते हैं, पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने के लिए एडवाइस किया जाएगा, और न्यूट्रिशन विथ एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है। कोई खून अगर ज़्यादा है तो ब्लड को रोकने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी वजाइनल इंजरी हुई है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।